रहा है ज्ञानी जी 2024 में किसके नेतृत्व में तमाम देश के जो SC ST के नेता है वो संघर्ष शुरू करें? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमारे नामी गिरामी नामचीन नेता हैं, पहले हम उनको बिठाएंगे। अभी हमने एक प्रस्ताव लिया है, हम जाएंगे उस प्रस्ताव को लेके। यहाँ बहन मायावती जी नंबर 1 पे हैं, उसमें नो डाउट है। कोई डाउट बता दे कि उनसे बड़ा नेता अनुसूचित जाति का हमारे पास कोई है तो कोई एक आदमी नाम बता दे। दूसरे नंबर पे हमारे प्रकाश अंबेडकर जी हैं, जो महाराष्ट्र में हैं, जो अपने आप में एक दूसरी महाशक्ति हैं। तीसरे हमारे जो वो नेता हैं हमारे SC ST के, वो स्टालिन जी हैं, जो तो तमिलनाडु में इस समय भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें बनाओ भाई, हम तो कार्यकर्ता हैं समाज के। हम उस खतरे को भांपते हुए संविधान के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही है, नई संसद बन रही है, नए संविधान तैयार है। ये जो मनुवादी सपना देखे बैठे हैं, नई संसद में नए संविधान की शपथ लेंगे, हमें उस सपने को चकनाचूर करना है। उनके उस सपने को, उस साजिश को, उस जो काली साजिश है उनकी, जो इस देश के SC ST के विरुद्ध, उस साजिश को नाकाम करना है। तो इसके लिए हमें बहन मायावती जी के पैर पकड़ने पड़ेंगे, उनसे हाथ जोड़ के विनती करनी पड़ेगी, आओ नेतृत्व करो, आओ जी। हमें कहना पड़ेगा स्टालिन को, हमें कहना पड़ेगा हमारे उनको मान्यवर हमारे प्रकाश अंबेडकर जी को कि आओ जी नेतृत्व करो। और किसी एक आदमी, तीनों ही कर लो भाई, और भी कोई हैं तो हम उनको भी ढूंढ लेंगे। जो कद्दावर नेता हैं, हम राजस्थान भी जाएंगे, कौन सा SC ST हमारा नेता बुला लेंगे। हमारे हैं काका कालूराम दोदड़े, हम उनके पैर पकड़ लेंगे, चलो जी आओ आप भी बैठो। हमारे और बहुत सारे नेता हैं, हमारे वो छोटू भाई बासाबा हैं, हमारे गुजरात के दबंग बड़े, 40 साल से उनको कोई हरा ही नहीं पाया उनकी वो उसमें राजनीति में, तो हम उनको भी बुलाएंगे, उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप भी आओ जी, बैठो यहाँ पर। SC ST की व्यापक एकता बनाओ, भीम और बिरसा की एकता को बनाओ, और इनकी धरोहर, इनके संघर्षों को लेके आगे हमें 2024 देखो। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो हम काम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि 2024 एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चुनाव होना है इस देश में, और उससे सिर्फ और सिर्फ SC ST प्रभावित होंगे। अगर लूज़ कर गए तो SC ST को मौका नहीं मिलेगा किसी भी हालत में। 15% की बात कर रहे हैं, लेकिन NCRB का डाटा ये कहता है कि जो सबसे ज़्यादा SC ST का शोषण करता है वो OBC समाज करता है। तो हम OBC समाज की यहाँ बात कहाँ कर रहे हैं? अभी तो हम जो पॉलिटिकल एकता है, हम तो 35% जो SC ST के लोग हैं, उनके राजनीतिक सामाजिक संगठन है, हम उनको पॉलिटिकली हम एक करके, पहले हम तो एक होकर के चुनौती दें। अगर कोई OBC का कोई पॉलिटिकल पार्टी या संगठन आएगा तो हम उससे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हम साइन करवाएंगे ना, कि भैया तुम्हारे लोग अगर हमारे लोगों के ऊपर एट्रोसिटी करेंगे तो भाई हम फिर आपको उसी समय आपके साथ नमस्ते कर लेंगे। अच्छा, आपको अभी आपने हिंदू राष्ट्र की बात कही, आपको क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? नहीं, पूरी दिक्कत है। पहले बाबा साहब ने जो हिंदू राष्ट्र का जो ये सपना, ये था स्टेटस हिंदू राष्ट्र का, भारत का स्टेटस, मनुवादी व्यवस्था का स्टेटस, उसको रिप्लेस करके बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को इस देश को जो संविधान दिया, उसने रिप्लेस किया उसको। इस देश का हिंदू स्टेटस था, इसको हिंदुस्तान बोला जाता था, और बाबा साहब ने 26 जनवरी 1949 को भारत के संविधान में जो नाम दिया, जो भारत का इस संघ का, भारत संघ का जो नाम है, भारत अर्थात इंडिया दिया, हिंदुस्तान नहीं, उसको रिप्लेस किया। और बाबा साहब ने जो उनकी मनुस्मृति जो विधान था हिंदू राष्ट्र का, उसको रिप्लेस करके ये महान संविधान जिससे कि हम आज जिंदा हैं बाबा साहब के, वो दिया। ये दिक्कत है उससे। संविधान की बात किया जाता है कि हम लोग संविधान, बाबा साहब ने संविधान बताया, लेकिन अभी कश्मीर से एक संगठन जाके कह रहे हैं कि संविधान में 95 लोगों ने लिखा है और सिर्फ अंबेडकर का नाम आता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैं कल भी मेरे को एक ऐसा ही फ़ोन आया था, वो लेकिन लोग हैं ना, उनको समझ तो है नहीं। अब बाबा साहब को जब ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट करने वाला, लिखने वाला। लिखा बाबा साहब ने, उसके ऊपर चर्चाएं होकर के सहमति सब 95 की हुई है। उनके सामने रखा मसौदा बाबा साहब ने, टोटल मसौदा बाबा साहब ने लिखा है, किसी दूसरे का उसमें कोई योगदान नहीं है। ये मैं खुले मन से बोल रहा हूँ। 1946 में ही संविधान सभा की कमेटी बन गई थी, पता है आपको? सभी 7 लोगों की संविधान सभा की कमेटी बन गई थी, जिसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो पहले भारत के राष्ट्रपति जो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो उसके अध्यक्ष बने थे, और 6 लोग और थे, टोटल 7 लोग। मगर वो पूरे 8 महीने के अंदर अंदर एक शब्द भी नहीं लिख पाए, एक शब्द नहीं लिख पाए, संविधान के नाम पर एक लाइन भी नहीं लिख पाए कि उन्होंने क्या लिखना है। फिर जब अब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद जब जरूरत पड़ी हुई, कौन लिखेगा?
कोई किसी को लिखना ही नहीं आता, वो बेकार हो गई वो 7 लोगों की कमेटी। फिर उसके बाद ये कांग्रेस, नेहरू जी और ये पटेल साहब, इन सब ने रिक्वेस्ट की। फिर 22 अगस्त 1947 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये लेकर के आए और उसमें जो कमेटी बनी थी जो संविधान सभा की, उस कमेटी में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के एकमात्र बाबा साहब को एक छत्र उसका ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। ये तो मूर्ख भी जान लेगा, ड्राफ्टिंग मतलब होता है लिखना, और वो टोटल मसौदा बाबा साहब ने तैयार किया, अकेले तैयार किया है। कोई भी बुला लो जिनका जो जितना भी विद्वान है, जितना भी जानकार है। और बड़े बड़े तुर्रम खान बोलते हैं कि बाबा साहब से पढ़ा लिखा उस पूरी संविधान में उसकी उनकी नोक के बराबर भी कोई नहीं था। और पूरी दुनिया में, यूरोप में सिंबल ऑफ वो नॉलेज थोड़ी ऐसी बाबा साहब को बोला जाता है। तो डॉक्टर अंबेडकर जिसके पास 3 PhD, जिन्होंने की लॉ में, कानून में, बार एट लॉ करके PhD की, उसमें जिनकी अर्थशास्त्र में PhD, जिनकी इस तरह से 3 PhD जिन्होंने विदेशों में की अपने हाथ से, तो उस आदमी को कोई दूसरा बताएगा क्या? बाबा साहब ने, अब मान लो मैं लिख के आपको कुछ दे दूं, लिखना ही तो मेन होता है। लिखने के बाद तो आप मैं दे दूं तो आप कहोगे कॉमा टेढ़ा हो गया, मात्रा उल्टी हो गई, इसको डंडे को सीधा कर दो, ये लाइन टेढ़ी हो गई। भाई लिखने के बाद तो दुनिया चौधरी बन जाती है। पहला होता है लिखना, मसौदा लिखना अपने आप में मुख्य बात होती है। तो बाबा साहब एकमात्र हैं जिन्होंने पूरा मसौदा, 6000 से ज़्यादा अनुबंध लिखे जिन पे चर्चाएं हुई, और उसके बाद 395 आर्टिकल्स सेलेक्ट हुए और पूरे उसमें जो सभा थी उसने उसको माना, सबके साइन है। ड्राफ्ट अकेले बाबा साहब ने किया है, ये मैं खुले मन से कह